अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड क्या है। केस हिस्ट्री मुताला अहवाल का तरीका भी इसको कहते हैं, मुआलजाती तरीका भी इसको कहते हैं। इसके बारे में डेविड मायर की ये डेफिनेशन है कि केस स्टडी इज़ एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, कि केस स्टडी मेथड जो है ये गहराई से मालूमात इन्वेस्टिगेट करने वाला तरीका है किसी भी एक इंडिविजुअल का, एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटे ग्रुप का और इवेंट का। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन इसकी बतानी है। पी.वी. यंग एक एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक मुताला अहवाल का तरीका समाजी माल को तयन करता है। ये अवामिल की पेचीदगी को समझने, उनके नताइज और उनके असरात के बाहमी ताल्लुक़ पर भी रोशनी डालता है। ठीक है, और इसे किसी ज़हनी मरज़ और तरीका इलाज का जायज़ा लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि केस हिस्ट्री मेथड यानी किसी केस को समझना, उसकी हिस्ट्री लेना, और क्लिनिकल सेटिंग में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। अब यहाँ पर मालूमात हासिल करने के कौन से ज़राए हैं? कई तरीके हैं जिनके थ्रू मालूमात हासिल की जा सकती हैं। केस हिस्ट्री में सबसे पहले तो ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री, मालूमात के ज़राए में फैमिली हिस्ट्री जानी जाती है कि क्या फैमिली में तो ऐसा किसी को नहीं था, कोई मर्ज़ जो है, अगर किसी शख्स को कोई मर्ज़ लाहक है तो क्या फैमिली में तो नहीं था, उसकी फ़ैमिली का पस मंज़र कैसा है, फैमिली कैसी है, ठीक है, सोशल स्टेटस उनका कैसा है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, तालीमी पस मंज़र कैसा, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं हैं, कहाँ कहाँ और क्या क्या उस पर्सन ने ख़ुद काम किए, उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी है, यानी मैरिटल लाइफ उसकी चेक करेंगे कि लाइफ कैसी है, फ़र्द की नशोनुमा के माइलस्टोन्स कैसे थे, माँ से पूछेंगे, डेवलपमेंट उसकी कैसे हुई है, एडजस्टमेंट माहौल में करते, ये मालूमात के ज़राए होते हैं सारे। ये वाला पॉइंट जो है कि कहाँ कहाँ पर उसने वो मुताबिकत इख्तियार कर सकता है या नहीं, उसकी जो है वो ज़िंदगी का सफ़र कैसा चल रहा है, ख्वाबों ख्यालों में खोया रहता है या रियलिटी में रहता है, उम्मीदों तजर्बे उसने कैसे ज़िंदगी में किए हैं, उम्मीदें कैसी हैं। गर्ज़ ये कि फ़र्द के हर उस पहलू का हम मुशाहिदा कर सकते हैं जो कि उसके असली किरदार को, हकीकी किरदार को समझने में हमें मदद देता है। इसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि हम नफ्सियाती आजमाइशें, हमारे पास बहुत सारे नफ्सियाती टेस्ट मौजूद हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है। पर्सनालिटी टेस्ट अवेलेबल हैं। किसी भी फ़र्द के मुतालिक ख़ास तौर पर उसके लाशऊरी इदराकी निज़ाम के मुतालिक अगर हमने मालूमात लेनी है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जिस्मानी जो एक्सपर्ट्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो जिस्मानी अपरेटस को यूज़ करके मालूमात लेते हैं, सेम इसी तरीके से जो नफ्सियात के एक्सपर्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ टेस्ट को यूज़ करते हैं और इंसानों के ज़हनी आजमाइशों के ज़रिए से उनके ख़्यालों, उनके तख़य्युलात और उनके इदराकात, यानी चीज़ों को परसीव करने की जो सलाहियत है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर हम एक तरीका तो ये है कि सामने बिठा लिया और इंटरव्यू कर लें। इंटरव्यू के ज़रिए हम आमने सामने बैठ के किसी भी शख्स के बारे में मालूमात ले सकते हैं। नंबर 2 ये होता है कि हम उसकी दस्तावेज़ात जो है वो नफ्सियाती आज़माइशों के अंदर ये भी आ जाता है कि दस्तावेज़ात उसकी चेक कर ले जाएँ, उसकी रिटन मटीरियल, कोई डायरीज़ हैं, ख़ुद नोश्त कोई तहरीरें हैं, ख़तूत उसने किसी को लिखे हैं, सवाने उमरियाँ लिखी हुई हैं, यानी ऑटोबायोग्राफीज़ मौजूद हैं, मतबूआ या गैर मत उसके बारे में कोई प्रिंट आउट लिटरेचर आपको मिल जाए या ख़ुद उसने कोई प्रिंट करके रखा हो या किसी और ने किया हो, तो वो लेके हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जिस शुमारियती तरीके हैं वो भी जो है यूज़ किए जा सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स इसमें आमतौर पर इस शोबे में काम करते हैं, इस मेथड में काम करते हैं। फिर हम किसी भी पर्सन का सही तरीके से उसके बारे में जायज़ा ले सकते हैं। एक तो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, तिब्बी नफ्सी माहिर हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट हम उनको कहेंगे। नंबर 2 हो गए जी पेमाई नफ्सियात के माहिर, यानी साइकोमेट्रिक्स, यानी ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने नफ्सियाती आजमाइशों को इस्तेमाल करना भी उनको आता होगा। हम उसको उर्दू में कहेंगे कि नफ्सी पेमाई माहिर। सोशल एक्सपर्ट्स कौन से होते हैं? जो कि समाजी हालात का जायज़ा ले सकते हैं। अब इस मेथड को यूज़ करने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पी.वी. यंग कहते हैं कि किसी भी फ़र्द की केस हिस्ट्री, केस स्टडी ख़ास तौर पर उसकी अपनी ही कहानी होती है जो कि उसकी अंदरूनी तहरीकों, तर्ज़ ज़िंदगी, उसे एक्शन में लाने वाली कौन सी चीज़ें थीं जो कि उस पर असरअंदाज़ हुई, कब कब वो ख़िबतज़दा माहौल का शिकार हुआ, चैलेंजेस कौन कौन से थे, रुकावटें, उसकी तख्लीकी सलाहियतें, कौन कौन सी उसने कामयाबियाँ हासिल की, सब कुछ जानने में हमें मदद देता है। बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है पी.वी. यंग की। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम लोगों के बारे में डिटेल मालूमात ले सकते हैं। इसके साथ साथ और बहुत इसके फ़वाइद हैं। मसलन नंबर 1 ये है कि मौजूदा और माजी के किरदार को समझने में जब हम इतनी डिटेल मालूमात ले लेते हैं कि फ़ैमिली से, पेरेंट्स से भी इवन, तो फिर हमें मौजूदा और माजी के किरदार को समझने में किसी भी शख्स की मदद मिलती है। इसी तरीके से नंबर 2, किरदार अगर चेंज हो गया, अचानक एक पर्सन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था लेकिन फिर पता चला कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ गया, अगर कोई तब्दीली आ गई है तो फिर क्यों आ गई, क्या वजूहात थी, कौन सा लाइफ इवेंट हुआ।